नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कविता की शुरुआत कवि अत्यंत श्रद्धा से इस पुण्य दिवस को प्रणाम करते हैं। वह देवताओं को भी आमंत्रित करते हैं कि वह आकर इस महान दिन का उत्सव मनाए। आज का दिन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का नहीं बल्कि नव चेतना को जन्म देने का दिन था। यह दिन भारत की आत्मा में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार कराता। कवि कहते हैं कि भारत अब उस अंधकार को चीर कर उभरा है जो सदियों से इसे टके हुआ था। वह नव भारत एक नव प्रभात की भांति उदित हुआ है, एक नव युवक सूरज की तरह जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तभी संपूर्ण धरती का भी जीवन समय और उन्नत बन रहा है। भारत की गुलामी केवल उसकी ही नहीं थी बल्कि पूरे विश्व की चेतना को बांधे हुए थे। वे अब बंधन टूट चुके हैं। अब युगों से चला आ रहा भौतिक संघर्ष समाप्त हुआ है। भारत की चेतना जो अब मुक्त है वह यह उद्घोष करती है कि अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है जिसमें शांति और आध्यात्मिकता प्रमुख होगी। यह कवि सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से उत्सव का वातावरण रचाते हैं। आम्र पल्लव, कदली स्तंभ, गंगा जल और मंगल कलश भारतीय परंपरा के मंगलकारी चिन्ह है। ये सब नव भारत के स्वागत हेतु सजाए जा रहे हैं। आज का दिन इतना पावन है कि हिमालय भी आनंद से मुस्कुरा रहा है। चंद्रमा की कला जैसी उसकी सुंदरता और शिव की चिर समाधि से जाग उठना इस अवसर की महिमा को और भी बढ़ाता है। सागर की लहरों पर भी स्वतंत्रता का इंद्रधनुष ध्वज फहरा रहा है। सागर भी इस मुक्ति से इतना प्रभावित है कि वह आनंद में जय घोष कर रहा है। कवि महात्मा गांधी को राष्ट्र का बुद्धिमान सारथी मानते हैं और उनके नेतृत्व में प्राप्त स्वतंत्रता का जय घोष करने को कहते हैं। साथ ही अन्य राष्ट्र नायकों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा, विचार और बलिदान से देश के नवजीवन संचार किया। कवि भारत के युवाओं की संबोधित करते हुए उनसे अपील करते हैं कि वे अपना राष्ट्र को अपनी शक्ति, साहस और नव जीवन प्रदान करें यदि युवा शक्ति राष्ट्र का भविष्य हो। कवि कहते हैं गहरी बात कि स्वतंत्रता केवल आंसुओं से नहीं मिलती बल्कि तप, त्याग, संयम, कर्म और बलिदान के रक्त स्वेद से उसका पोषण होता है। इसीलिए हमें स्वतंत्रता का हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब भारत को केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के हित में कार्य करना है। यह नव प्रभात भारत के लिए नई जिम्मेदारी और नई चेतना का समय है। कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता का लाभ तभी है जब आम जनमानस में नव जीवन की चेतना और आत्मा का ऐश्वर्य, जब मानव के भीतर का देवत्व प्रकट हो। स्वतंत्रता से पहले का युग और पीड़ा से सना हुआ था। अब वह दुस्वप्न समाप्त होना चाहिए। पृथ्वी को अब एक शांत, प्रेमपूर्ण और सुखद स्थान बनाना है, एक स्वर्ग जैसा। कवि कहते हैं भारत की दासता केवल राजनीतिक नहीं थी बल्कि मानसिक और चेतनात्मक थी। अब जब स्वतंत्रता मिली है तो विश्व की चेतना सीमाएं भी विकसित हुई है। यह स्वर्णिमा दिन केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। नव संस्कृति का प्रकाश अब सभी को मिलना चाहिए। भारत को यह रोशनी सभी को बांटनी है। कविता का अंत में महान उद्घोषण के साथ अंत होता है कि अब समय है नव जीवन, नव मानवता और नव चेतना के प्रस्फुटन का। धरती का जीवन एक बार फिर नव्य रूप में दिखलेगा, ऐसा कहते हैं। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।